Good morning, students. I am your social studies teacher, दीपिका मैम। 20 जुलाई 2020 को क्लास नंबर 11 में हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर मैप्स आवर गाइड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ ग्लोब इज़ अ रियल मॉडल ऑफ आवर अर्थ। ग्लोब अर्थ का एक रियल मॉडल है। जस्ट लाइक आवर अर्थ, जैसी हमारी अर्थ दिखती है, इट इज़ राउंड इन शेप। ये भी शेप में वैसे ही राउंड होता है। इट इज़ फिक्स्ड ऑन अ स्टैंड, ये अपने स्टैंड पर फिक्स है। इट रोटेट्स एज आवर अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस, जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, वैसे ही ग्लोब भी रोटेट करता है। ऑल द इमेजिनरी लाइन्स एज इक्वेटर, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स आर मार्क्ड ऑन इट। जो भी इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक लाइन्स हैं, इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, वो सभी ग्लोब पर मार्क होती है। अर्थ पर मार्क नहीं है क्योंकि वो इमेजिनरी लाइन्स हैं, इसलिए वो ग्लोब पर मार्क है। ऑल प्लेसेस एंड फिजिकल फीचर्स आर मार्क्ड ऑन इट इन देयर करेक्ट पोजीशन। तो ग्लोब में जो फिजिकल फीचर्स है, जैसे कि माउंटेन, रिवर, प्लेट्यू, इस तरह के जो फीचर्स है या कोई भी जगह है, कोई भी सिटी, कंट्री, वो जो है अपने करेक्ट पोजीशन पर मार्क की जाती है। नथिंग कैन रिप्लेस द ग्लोब इन दिस रिगार्ड। कोई भी चीज़ इस ग्लोब को जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकती है। स्टिल अ ग्लोब हैज़ मैनी शॉर्ट कमिंग्स, लेकिन फिर भी ग्लोब की जो है कुछ शॉर्ट कमिंग्स यानी कि कुछ कमियां होती हैं, उनके बारे में जानते हैं। वी कैन ओनली फाइंड मेजर इंफॉर्मेशंस ऑन अ ग्लोब, नॉट द मिनट्स वंस। ग्लोब में जो है हम मेजर इंफॉर्मेशन, जो बड़े लेवल की इंफॉर्मेशन होती है, उन्हीं के बारे में जान सकते हैं इजीली। जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है उनके बारे में नहीं जान सकते। पॉइंट नंबर 2, इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। जो ग्लोब है वो ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा जगह घेरता है। इट इज़ नॉट ईजी टू हैंडल और कैरी अ ग्लोब एवरीवेयर। ग्लोब को हैंडल करना, उसको कैरी करना, हर जगह कैरी करना ईजी नहीं होता। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ स्टार्टिंग की वीडियोस में। सो दीज अराइज द नीड ऑफ अ मैप। तो इन सब शॉर्ट जो कमियां हैं, ये इनके कारण क्या है, मैप की हमें आवश्यकता, नीड मीन्स आवश्यकता महसूस होती है। अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द होल और अ पार्ट ऑफ द अर्थ्स सरफेस ऑन अ फ्लैट शीट। जो मैप है वो एक ड्राइंग होती है पूरे अर्थ की पूरी या उसके किसी एक पार्ट की, किस पर, एक फ्लैट शीट पर। ये भी मैंने आपको बताया है। इट इज़ फुल ऑफ जोग्राफिकल डाटा, और मैप में अर्थ का पूरा जोग्राफिकल डाटा शो किया जाता है। लाइक अ ग्लोब, अ मैप आल्सो शोज ऑल द फिजिकल फीचर्स। जैसे ग्लोब में सारे फिजिकल फीचर्स शो किए जाते हैं, वैसे ही मैप में भी किए जाते हैं। एंड प्लेसेस, और जो भी कंट्रीज़ हैं, कोई भी जगह है, उन सबको भी। ऑन देयर करेक्ट पोजिशन, उनकी करेक्ट पोजिशन पर। बट इट गिव्स अस अ लार्ज वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द माउंटेन रेंज, हिल्स, रिवर्स, प्लेन्स, वैलीज एंड प्लेटूज। लेकिन फिर भी जो मैप है वो हमें जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जो हमारी जानकारियां हैं, उनकी वैरायटी, लार्ज वैरायटी, हमें बहुत ज़्यादा उनकी वैरायटी मीन्स डिटेल में बहुत छोटी छोटी बातों को भी मैप में हम उनको बता सकते हैं, शो कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। जैसे माउंटेन रेंज, अगर हमें हिमालयन रेंज को देखना है ग्लोब में, तो हम पूरी रेंज को तो देख सकते हैं, लेकिन उस रेंज के किसी एक छोटे माउंटेन को स्टडी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
स्पेशली आप जैसे लर्नर्स के लिए, जैसे आप अभी सीख रहे हैं मैप और ग्लोब के बारे में स्टडी करना, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही हिल्स, रिवर्स, इन सब चीज़ों के बारे में भी। मैनी मोर थिंग्स लाइक इंडस्ट्रीज, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ट्रेड रूट्स एंड ट्रेड सेंटर्स, ग्रासलैंड्स, etc कैन ईजीली बी शो ऑन मैप्स। इसी तरीके से और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे इंडस्ट्री मीन्स उद्योग, क्लाइमेट जलवायु, वेजिटेशन वनस्पतियाँ कि कहाँ पर किस तरह के पेड़ पौधे हैं, कैसी वहाँ की घास वगैरह किस तरह की है, ट्रेड रूट्स व्यापार के मार्ग, एंड ट्रेड सेंटर्स और कहाँ पर किस चीज़ का सेंटर है, किस चीज़ की, जैसे कि आप सभी को पता है कि साउथ इंडिया में, ये है इंडिया, ये नीचे साउथ इंडिया में, यहाँ पर स्पेशली नीचे के जो 4 स्टेट हैं, इनमें किस चीज़ का ट्रेड किया जाता है, स्पाइसेस का। किसका? स्पाइसेस यानी कि मसालों का। तो ये जो साउथ इंडिया का पोर्शन है, ये किस चीज़ का ट्रेड सेंटर है? स्पाइस का। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों को भी डिटेल में रीड कर सकते हैं मैप के साथ। ग्रासलैंड्स घास के मैदान, इन सब चीज़ों को हम मैप में इजीली शो कर सकते हैं। वी कैन मेक अ मैप ऑफ द वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट। हम जो है मैप का पूरे संसार का या उसके किसी एक पार्ट का मैप बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप वर्ल्ड मैप बना सकते हैं, जैसे ये है। आप किसी कंट्री का, इंडिया का, पाकिस्तान का, नेपाल, भूटान, अमेरिका, किसी भी कंट्री का मैप बना सकते हैं। या किसी कंट्री के स्टेट का, जैसे ये इंडिया है, इंडिया का सिर्फ मध्य प्रदेश, ये जहाँ मैं आपको पेंसिल ड्रॉ कर रही हूँ, ये सिर्फ इस पोर्शन का, सिर्फ मध्य प्रदेश का या किसी भी स्टेट का एक अलग से सेपरेट मैप बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया था दिल्ली, ये देखो इतनी सी छोटी सी दिल्ली होती है, इसका भी एक अलग से मैप मैंने आपको दिखाया था। तो मैप हम पूरे वर्ल्ड का या उसके किसी भी एक पार्ट का ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। वी कैन फोल्ड अ मैप, हम मैप को फोल्ड कर सकते हैं। एंड कैरी इट एनीवेयर ईजीली, और उसको ईजीली कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। देयरफॉर मैप्स हैव बिकम मोर पॉपुलर, इसलिए मैप जो है ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। जब आपने स्टडी करना स्टार्ट किया था तो आपको किस चीज़ से स्टडी कराया गया था, मैप से या ग्लोब से? मैप से कराया गया था, क्योंकि आप उसको इजीली कैरी कर सकते हो और आपको इजीली वो अवेलेबल भी है, आप उसको परचेज़ भी कर सकते हो, इसलिए मैप ज़्यादा पॉपुलर है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान से समझिएगा। द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप इज़ नोन एज कार्टोग्राफी, CARTO कार्टो, GRAPHY ग्राफी, कार्टोग्राफी। जो मैप बनाने की आर्ट होती है, जो मैप ड्रॉ करते हैं, वो जो आर्ट है उसको क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। बोलिए मेरे साथ, कार्टोग्राफी। लर्न हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। एंड द पर्सन हु ड्रॉज मैप्स इज कॉल्ड अ कार्टोग्राफर, CARTO कार्टो, GRAPHER ग्राफर, कार्टोग्राफर। तो वो व्यक्ति जो मैप को ड्रॉ करता है उसको क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। आपको ये दोनों ही पॉइंट अभी लर्न हो जाने चाहिए। जो मैप को ड्रॉ करता है उसको कहते हैं कार्टोग्राफर, और जो मैप को ड्रॉ करने की आर्ट होती है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। स्टूडेंट्स, आप सभी को ये चैप्टर रीड करना है, यही आपका होमवर्क है। जितना मैंने पढ़ाया है उतना ही रीड कीजिए। कल की क्लास में मिलते हैं।
थैंक यू।